टोटल कोड प्रोवाइड कर रही है। इंटरनेट पे कोड भी अवेलेबल, जिस सोर्स कोड अवेलेबल है और सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, जिसकी कोड अवेलेबल भी है और फ्री भी है वो सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स एप्लीकेशन, क्योंकि ये एप्लीकेशन ओपन सोर्स है, इसका मतलब कि इंटरनेट पे उसका सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है। तो हम उसके सोर्स कोड को लेके अपने चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नया बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब सोर्स कोड नहीं मिलेगा तो पूरा स्क्रैच से आपको बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोर्स कोड समझ में आया। जावा में क्या होता है, जार्स। जावा फाइल में क्या होता है, जार्स बनाए जाते हैं। और वेब एप्लीकेशन इंटरनेट पे वर्क करने के लिए वेब फाइल बनाते हैं, वेब आर्काइव, जार आर्काइव, जावा आर्काइव जिसको बोलते हैं, जा एवार। ये यूज होता है किसमें, जावा में। डॉट नेट वाले यूज करते हैं डीएलएल फाइल। उसमें क्या होता है, वो भी एक जो सी शार्प में लिखे जाते हैं कोड, उनकी भी एक पैकेजिंग होती है। वो डिलीवर करते हैं कि इसमें मेरा सारा लॉजिक लिखा है, आप क्या करो, इसका यूज कर लो, यूज करके आप अपने एप्लीकेशन में, अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लो। ठीक है, तो एंगुलर फ्रेमवर्क में क्या है, एंगुलर के पास या फिर जो हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, क्या जार प्रोवाइड करेगा, नहीं, जार की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जावा वाले नहीं है। पैकेजिंग, हमें किस पैकेज की जरूरत पड़ेगी, किस, जिसमें पूरी सोर्स लिखी हुई है, सोर्स कोड अवेलेबल हो, जिससे हम क्या करें, अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करें। तो आपको नीड किस चीज की है, एप्लीकेशन, एक एंगुलर एप्लीकेशन में किस चीज की नीड पड़ती है, क्या क्या चीज नीड पड़ेगी, बूटस्ट्रैप नीड पड़ेगी, है ना। बूटस्ट्रैप क्या है, इसका बेस में जाओगे, बूटस्ट्रैप क्या है, एक लाइब्रेरी है जो कंटेन करता है CSS फाइल। तो CSS क्या हो गया, आपका सोर्स कोड हो गया, जो अवेलेबल कहाँ है, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप में प्रोवाइड कर रहा है, बूटस्ट्रैप वेबसाइट। ठीक है, जे क्वेरी क्या है, जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ना। तो जे क्वेरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, क्योंकि आप जाते हैं प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी, प्री डिफाइंड सारी चीजें बनी बनाई हो, तो आप जे क्वेरी यूज करेंगे। जे क्वेरी इंटरनली जावास्क्रिप्ट की सोर्स कोड को कंटेन करके रखता है, सोर्स फाइल को। तो जो हमें किसकी हेल्प मिल रही है, जे क्वेरी। तो जे क्वेरी क्या चाहिए, पैकेजिंग, जे क्वेरी की पैकेजिंग, बूटस्ट्रैप की पैकेजिंग, मीन्स जार, जार या वार बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जार वार कहाँ बोलेंगे, जावा के लिए। यहाँ के लिए क्या बोलेंगे, पैकेजिंग। तो पैकेजिंग कौन, क्या कौन सी पैकेजिंग चाहिए आपको, बूटस्ट्रैप, जे क्वेरी, और आपका टाइप स्क्रिप्ट, आपका जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी और सेटअप करनी होगी, किसके लिए, आपको अपने एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो वो पैकेजिंग आप फेच कहाँ से करेंगे, कहाँ ये सारी पैकेजिंग क्रिएट करके रखी गई है? जो जावा वाले हैं, जावा वाले क्या है, एक बंदा, आप मान लो इंडिया में है, दूसरा US में है, तो आपको जार की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको जार की रिक्वायरमेंट है, आपने कॉल लगाया अपने फ्रेंड को कि भाई मुझे जार, वो जो तुम्हारे पास लॉजिक है मुझे जार प्रोवाइड कर दे, तो बताओ वो कैसे आपको जार देगा, जार फाइल कैसे देगा, पैकेज, व्हाट्सएप पे डेटाबेस पे मेल करेगा, है ना, व्हाट्सएप पे मेल। ठीक है, एक रिपॉजिटरी बना के। ये तो कॉमन चीज है, आपने एक बंदे को कॉल किया, दूसरा बंदे को, वो क्या बोलेगा, ठीक है रुक जाओ मैं व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ, या फिर मेल कर दे रहा हूँ, या जिप फाइल भेज दे रहा हूँ, सिंपल, एक लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है और वो डेली फोन कर रहे हैं कि भाई मुझे जार दे दो, तो वो दिन भर बताओ कितने लोगों को जार देगा, कितने टाइम मेल करेगा, कितने टाइम उसको बोलेगा। उसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन निकालेगा कि एक काम करते हैं, इस जार के लोगों को नीड बहुत है, बहुत लोग हमेशा कॉल करते हैं, थाउजेंड्स हैं, लैक्स से लोग कॉल कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी बनाते हैं। रिपोजिटरी मीन्स मेमोरी, एक जगह, एक इंटरनेट पे, रिमोट बेस्ड पे
वो उस चीज को क्या करता है, पुट कर देता है अपने फाइल को, और उसका लिंक जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है कि इसका लिंक ये है, आप इस लिंक से एक्सेस करोगे तो ये आपको मेरी बनाई हुई जार आपको मिल जाएगी। तो सभी लोग उस लिंक के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। वो एक्सेस किसको कर रहे हैं, अपने जार को, कि मेरी जार फाइल यहाँ प्रेजेंट है। तो जहाँ जार फाइल प्रेजेंट होती है वो कहाँ उसको रखा जाता है, एक उसको जार फाइल को एक्सेस करने के लिए आपको नीड होगी किसकी, एक सर्वर की, क्योंकि सर्वर प्रोवाइड करता है एक मशीन से दूसरे मशीन को कनेक्ट करने के लिए, क्या, उसका कौन सा होस्ट आईडी है, उसका पोर्ट नंबर है, यूआरएल। तो सर्वर एक मशीन से दूसरे मशीन को कनेक्ट करने के लिए नीड पड़ती है। तो जार फाइल किधर अवेलेबल है, हमारा जार वार पैकेजिंग जितने भी पैकेज किधर अवेलेबल है, सर्वर। सर्वर में। तो सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपको नीड क्या है, सर्वर क्या है, सर्वर क्या है, व्हाट इज सर्वर। जो मेमोरी को स्टोर करता है। सर्वर एक सिंपल मशीन है, जैसे कि आप आपके सामने क्या है, एक लैपटॉप है, लैपटॉप एक क्या है, सर्वर। आपका लैपटॉप आपके लिए सर्वर है ना, मेमोरी स्टोरेज एरिया। तो आपके लैपटॉप में वो सिस्टम रखा हुआ है और मैं चाहता हूँ एक्सेस करने के लिए, तो आप अपने सिस्टम का होस्ट आईडी मुझे देंगे, मैं कनेक्ट कर लूंगा आपके लैपटॉप से, और आपके लैपटॉप से डेटा मैं फेच कर लूंगा। तो एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट किया जा सकता है, यस। कैसे, इसकी आईपी एड्रेस, इसका डीएनएस डोमेन नेम जो है, इसका डोमेन नेम से एक्सेस कर सकते हैं इसके लैपटॉप। तो उसी तरह से वो डिवाइस जो है कहीं न कहीं सेंट्रलाइज है, कहीं न कहीं एरिया है, जिधर क्या है बना के रखा गया है, जहां हम क्या करते हैं, सारे डेटा को स्टोर कराते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि लैपटॉप, अगर आप अपने लैपटॉप पे एक्सेस दोगे कि नहीं मेरे लैपटॉप में रखा है आप एक्सेस करो, तो आपका लैपटॉप कितने देर तक चलेगा, 2 घंटा चलाएंगे, 4 घंटा चलाएंगे, 8 घंटा चलाएंगे, 10, फिर उसके बाद बैटरी लो, पावर कनेक्ट डिस्कनेक्ट, पावर ऑफ, तो लैपटॉप बंद हो जाएगा ना। अगर कोई एक्सेस कर रहा है उस टाइम पे, तो कैसे एक्सेस करेगा, प्रॉब्लम है ना। तो उसको वो फीचर नहीं मिलेगा, तो आपकी सर्विसेज खराब। कोई भी बिजनेस चाहेगा कि हमारी सर्विसेज खराब हो और हमारे कस्टमर हमारे यहाँ से चले जाए, नहीं। तो उसके लिए वो क्या करेगा, 24/7, 24 घंटा हमेशा उसका क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो वो क्या करता है, एक सर्वर रूम बनाता है जिसको बोलते हैं डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में वो सर्वर को रखे जाते हैं। सर्वर क्या होती है, सिंपल हार्ड डिस्क, ड्राइव, स्टोरेज एरिया, रैम, ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं, जैसे जो लैपटॉप की आपकी कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह से आपका सर्वर। तो सर्वर में इंस्टॉल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें रन होते हैं आपके एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है जहां स्टोर होता है आपका जार या वायर फाइल। तो कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए दिया जाता है यूआरएल। तो उस यूआरएल के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं आप अपनी मशीन से। जब आप मशीन से कनेक्ट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपकी जो नीड है, बूटस्ट्रैप, वैर, जो जेक्वेरी, टाइप स्क्रिप्ट, ये सारे जो जार से जो पैकेजिंग किया गया है, जिसके अंदर सारी लॉजिक लिखी गई है, वो सब का रिसोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये सर्वर, तो सर्वर एक सिंपल क्या है, एक मशीन है। सर्वर क्या है, सिंपल मशीन, एक मशीन है जिसको जिसको जिसकी हमें नीड है, सर्वर। इस सर्वर की नीड क्या है, हम कनेक्ट करना चाहते हैं अपने ब्राउजर से, लैपटॉप से। ये आपका ब्राउजर या फिर लैपटॉप, बस भी बोल दो, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है। तो मशीन 1 है, मशीन 2, दो मशीन है, दोनों मशीन आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इसकी आईपी एड्रेस से। इसका जितने भी डिवाइसेस होंगी, सभी का एक यूनिक नेम होता है, क्योंकि उसी यूनिक नेम से
क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है ना। यूनिक नेम, आपका नेम, आप बहुत सारे विश्वास हो सकते हैं, बट आपके पास ऐसा क्या चीज जिससे आपको यूनिक बनाया जा सके। आपके पास आधार नंबर है ना। आधार नंबर बताता है कि आप क्या है, एक यूनिक ऑब्जेक्ट है ना। तो नंबर से डायरेक्ट आप क्या जा सकते हैं, कहाँ है आपका घर, कहाँ जो आपको फैमिली है, जो भी है, किससे बिलोंग करते हैं, वो सारी चीजें आधार नंबर से आपके पास पहुंचा जा सकता है। तो इसी तरह से एक मशीन की भी क्या होती है, एक एड्रेस होती है जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस, जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल, जितनी भी डिवाइस होंगे, जितनी भी मशीनें होंगी, सभी मशीन का एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे कोई भी लैपटॉप हो, तो जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी डिवाइसेस हैं, सबकी आईपी होती है, वही होता है इसका मेन एड्रेस जिससे हम वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो आईपी एड्रेस सिर्फ बताता है कि इस डिवाइस का एड्रेस है, लेकिन पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देता। क्या देता है, ये बताता है कि मेरा एड्रेस है, तो सिर्फ ये आईपी एड्रेस देगा, तो आप शायद इस एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। तो एक मशीन को दूसरे मशीन से करने के लिए आईपी एड्रेस प्लस चाहिए क्या, एक मशीन से दूसरे मशीन को कनेक्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए, एक आईपी एड्रेस और दूसरा, अरे, एक आईपी एड्रेस, दूसरा होस्ट नेम। होस्ट नेम बोल सकते हैं या फिर डोमेन नेम, होस्ट नेम या फिर डोमेन, डोमेन नेम, डोमेन या डोमेन नेम, ठीक है। होस्ट नेम या फिर डोमेन। तो होस्ट नेम और डोमेन, ये होस्ट नेम इसका मान लो, सपोज इसका होस्ट नेम क्या है, इस जहां पास अवेलेबल है, इसका होस्ट नेम मान लेते हैं AIT.com, AIT.com फॉर एग्जाम्पल। तो AIT.com किधर अवेलेबल है, कहाँ रन हो रहा है AIT। अब मैंने सर्च किया कि अपने लोकल सिस्टम में, ये आपका लैपटॉप है, तो आप सर्च करते हो किस पे, अपने लैपटॉप में जो है ब्राउजर में, ब्राउजर में क्या टाइप करोगे, टाइप करोगे ना ब्राउजर पे, ब्राउजर में टाइप करोगे AIT.com, AIT.com। तो AIT सबसे पहले वो सर्च करता है आपके लोकल मशीन में, किधर, किधर, आपके लैपटॉप में। क्या ये AIT.com अवेलेबल है लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट में आपकी मशीन, आपका भी मशीन एक सर्वर है ना, तो ब्राउजर सबसे पहले सर्च करता है आपके सिस्टम में, चेक करता है क्या AIT अवेलेबल है, नहीं, नहीं अवेलेबल है, अच्छा, ठीक है। तो लोकल जिसको बोलते हैं लोकल सर्वर, लोकल सर्वर फाइंड करता है अपने पूरे भी एप्लीकेशन रन हो रहे होते हैं या जितने भी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं लोकल होस्ट में, सभी को फाइंड करता है, चेक करता है क्या AIT.com मैच कर रहा, नहीं मैच कर रहा, ठीक है। तो ये इंटरनली सारी चीजें इंटरनल चलती है, इंटरनली ये सर्च करता है रूट लेवल सर्वर को। रूट लेवल सर्वर क्या फाइंड करता है इसका, .com, कौन सा है .com, तो .com सीधा जाता है किसमें, DNS में, डोमेन नेम सर्वर, फाइंड करता है .com, यस, कितने .coms होंगे सर, अगर गूगल की बात करें, गूगल के पास कितने सर्वर, तो जो सर्वर उसके अंदर कितने एप्लीकेशन होंगे .com से, AIT.com, Facebook.com, Twitter.com, NIT.com, ठीक है, गूगल, बहुत सारे .com होंगे। तो .com का क्या पूरा एक सर्वर है, जहाँ पास पूरा ग्रुप है, जिधर .com, 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 .com लाखों करोड़ों बहुत सारे हैं
तो कौन सा .com चाहिए? हाँ, कौन सा .com चाहिए आपको? AIT.com। क्या यहाँ AIT.com आपको क्या बोलना पड़ेगा ना, AIT.com। ठीक है, AIT.com आपको बताना पड़ेगा AIT.com, मुझे AIT चाहिए, तो आप कॉल करोगे किसको? AIT को। तो AIT कोई बंदा इधर पड़ा होगा अंदर कोने में, और ये आपको निकाल के ला के देगा। क्या देगा? AIT.com। यस, अवेलेबल है इस सर्वर में, यहाँ पर रन हो रहा है AIT.com। तो ये सारा प्रोसेस आपने क्यों किया यहाँ तक जाने के लिए? क्योंकि AIT.com होस्ट नेम आपको ना मालूम है, डोमेन नेम मालूम है, इसका आईपी एड्रेस नहीं मालूम। इसका क्या आईपी एड्रेस है? अगर मैं बोलूँ अमेजॉन एप्लीकेशन, Amazon.com का आईपी एड्रेस बताओ, तो बताओ आईपी एड्रेस अमेजन का, याद है आपको? हमारे फेसबुक पास। का, फेसबुक कौन से सर्वर पर रन हो रहा है, उसका आईपी एड्रेस? यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स, किसी का भी आईपी एड्रेस बता दो। एक नॉर्मल यूजर को उसका आईपी एड्रेस नहीं मालूम होता है, लेकिन उसको पूछोगे उससे तो सभी चीजें बता देगा, हजारों वेबसाइट बता देगा आपको नाम से, लेकिन आईपी एड्रेस एक का भी नहीं बता पाएगा। अपने अपने लैपटॉप को भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि मेरा कुछ मशीन का आईपी एड्रेस क्या है उसको भी याद नहीं रहता। लेकिन अपने मशीन का ये बता देगा कि मेरा जो मशीन रन हो रहा है मेरे सर्वर का लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। तो आप डेवलपर होके इतनी सारी चीजें याद नहीं रख पा रहे हैं, तो सोचो नॉर्मल यूजर को क्या मालूम हुआ क्या होता है, होस्ट नेम क्या होता है? वो तो सीधा flipkart.com एंटर किया। ठीक है, मशीन पूछता है अरे भाई होस्ट नेम आप प्रोवाइड कर रहे हो, डोमेन प्रोवाइड कर रहे हो, आईपी एड्रेस भी दो। तो आईपी एड्रेस कहाँ से दिया जाएगा? तो ये क्या है? डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन या फिर होस्ट नेम, डोमेन या फिर होस्ट नेम, और चाहिए इसके साथ प्लस आपको आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस मशीन आपको नहीं बता पा रहा, मशीन नहीं मिल, मशीन के पास नहीं अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि वो AIT.com आपके करंट सिस्टम में ही नहीं है, वो किसी और डिवाइस में रन हो रहा है। कहाँ रन हो रहा? यहाँ रन हो रहा, AIT.com। AIT.com जो रन हो रहा है, कहाँ रन हो रहा? दूसरे सर्वर पे। अब हमें ये तो पता चल गया, ब्राउजर पे हिट किया, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ऑन, ब्राउजर पे हिट किया, सीधा लोकल सिस्टम में अपना सर्च किया AIT है क्या, AIT बोले नहीं भाई। ठीक है, रूट लेवल सर्वर में गया, रूट लेवल सर्वर में पूछा क्या है, बोला आपका रूट क्या है, .com है। .com, अच्छा ठीक है, .com ही इसका मतलब इस सर्वर में जाना पड़ेगा। .com जहाँ जितने भी लेवल होंगे सभी को सर्च करेगा, .com सर्च करने के बाद वो कॉल करेगा, कौन? AIT.com है, यस, हैंड रेज हैंड करेगा, ठीक है, तो बोलेगा ठीक है बाहर आओ, बाहर आया। ये बोलेगा ठीक है अपना आईपी एड्रेस बताओ, बोलेगा मेरा आईपी एड्रेस ये है। तो आईपी एड्रेस और AIT.com, AIT.com बोलने पर क्या दे रहा है ये आपको? आईपी एड्रेस। AIT.com आपने बोला कि मुझे आईपी एड्रेस दो, मुझे आईपी एड्रेस की जरूरत है क्योंकि मैं इस कर पा रहा हूँ, मेरे पास ओनली होस्ट नेम है। तो ये आईपी एड्रेस ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये जो सर्वर है ये कौन सा, जो आपको नेम देने पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, इस सर्वर को बोलते हैं DNS, डोमेन नेम सर्वर। नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर जो होते हैं DNS, DNS कंटेन करता है, मीन्स स्टोर करता है वो क्या? आईपी एड्रेस प्लस डोमेन नेम। तो डोमेन नेम और आईपी एड्रेस दोनों को कंटेन करने वाला कौन है? DNS। समझ में आया? DNS है डोमेन नेम सर्वर, जो दोनों को कंटेन करता है, किसको? होस्ट आईपी एड्रेस को। अगर आप इसको आईपी एड्रेस बोलोगे कि मुझे मेरे पास आईपी एड्रेस है होस्ट नेम दो, तो कौन देगा आपको? DNS। तो ये आपको डोमेन नेम रिटर्न करके देगा। आप बोलोगे कि डोमेन नेम, तो ये आपको रिटर्न करके देगा आईपी एड्रेस। ऐसे समझ में? जैसे
मैंने आधार नंबर बोला, आप 3 लोग 10 लोग हैं, मैं आधार नंबर बोलूंगा कि ये आधार नंबर किसका है, नाम नंबर दिया है, ठीक है। तो आप उसमें से जैसे विश्वास का होगा तो सर विश्वास सर मेरा है, मेरा क्या नाम है तुम्हारा, विश्वास, ठीक है। नाम पता चल गया, आधार नंबर से उसका नाम पता चल जाएगा। और नेम देंगे तो उसका नेम से हमें आधार नंबर देंगे, विश्वास अपना आधार नंबर बताओ, हाँ ठीक है सर मेरा आधार नंबर ये है। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि दोनों चीजें कहाँ अवेलेबल है, डीएनएस सर्वर पे, डोमेन नेम सर्वर में। तो डोमेन नेम सर्वर आपको रिटर्न करेगा क्या, आईपी एड्रेस। तो आपको क्या मिल गया, होस्ट नेम प्लस आईपी एड्रेस। जब होस्ट नेम और आईपी एड्रेस मिल गया तो सीधा आप जाएंगे, इस कनेक्ट करेंगे इस सर्वर से, और इस सर्वर से कनेक्ट करने के बाद आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए पैकेज, पैकेजेस, फोल्डर्स, क्या फोल्डर्स, जिसके अंदर सारी रिसोर्स अवेलेबल है, जहां से हमें मिल जाए ताकि हम अपने लॉजिक लिख सकें। तो इस ये सर्वर क्या कंटेन कर रहा है, एआईटी। एआईटी क्या कंटेन कर रहा है, एप्लीकेशन है मेरा, ठीक है। तो इस सर्वर को मैं बोलता हूं कि ये सर्वर कोई और नहीं है, इस सर्वर को हम बोल सकते हैं नोड जेएस। क्या बोल सकते हैं, नोड, नोड डॉट जेएस। नोड जेएस, नोड जेएस एक तरह का सर्वर है, नोड जेएस सर्वर। नोड जेएस सर्वर जो कंटेन करता है पैकेजेस, जिसको बोलते हैं npm, नोड पैकेज मैनेजर, npm। क्या है npm, नोड पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो जो कंटेन करता है क्या, नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर ये कंटेन करता है मल्टीपल पैकेजेस, मल्टीपल पैकेजेस जैसे कि बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप, jQuery, 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 टाइप स्क्रिप्ट, बहुत सारी चीजें जो नीड है सब कंटेन करता है, सब चीजें कंटेन करता है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, एंगुलर, एंगुलर CLI, ठीक है। इस तरह से डॉट डॉट रिएक्ट, रिएक्ट, रिएक्ट व्यू, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, ठीक है। तो सब चीजें क्या करके रखा है, कंटेन करके पैकेज में। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। नोड पैकेज मैनेजर जो अवेलेबल है कहाँ, नोड जेएस सर्वर पे। नोड जेएस एक है सर्वर है जिसके अंदर अवेलेबल। तो नोड जेएस सर्वर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, नोड जेएस सर्वर की हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि हम जा रहे हैं एंगुलर पे काम करने के लिए। एंगुलर, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट या किसी चीज पे भी आप काम करो, यूआई साइड पे अगर आप काम करते हो तो आपको नोड जेएस सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्यों, क्योंकि नॉर्मल एचटीएमएल और सीएसएस का एप्लीकेशन के लिए नोड जेएस सर्वर की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप एचटीएमएल और सीएसएस यूज करते हो तो डायरेक्ट आपका ब्राउजर पे रन हो जाता है। बट जावा स्क्रिप्ट के लिए, जावा स्क्रिप्ट जो जेएस फाइल है इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको नोड जेएस की जरूरत पड़ती है, नोड जेएस सर्वर। तो नोड जेएस सर्वर क्या काम करता है, ये एग्जीक्यूट करता है आपकी जावा स्क्रिप्ट फाइल को ब्राउजर पे। नोड जेएस सर्वर का काम जेएस फाइल को एग्जीक्यूट करना कहाँ, ब्राउजर पे। तो ब्राउजर आपका अंडरस्टैंड कौन करता है, क्या क्या चीज, कौन कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, समझता है, HTML, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो HTML, CSS, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML डिजाइनिंग के लिए, CSS स्टाइल के लिए, जावास्क्रिप्ट उसकी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए, इसकी लॉजिक्स डायनेमिक बनाने के लिए, इसको सीधे बोल देते हैं डायनेमिक बनाने। तो किसकी जरूरत पड़ती है, जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें चाहिए क्या, नोड जेएस। क्लियर,
Node.js सर्वर। Node.js सर्वर का काम क्या है यार? जावास्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट करना ब्राउजर पे। ठीक है ना? क्लियर ना? नेक्स्ट चले। यस। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज क्यों करते हैं हम? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज किस लिए किया जाता है? एक पेज को डिजाइन करने के लिए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं एक पेज डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो पेज का मतलब क्या है? किधर है? एक पेज, एक सिंपल पेज, पेज वन, पेज डिजाइन करने, कौन? ब्राउजर पेज। ब्राउजर पेज डिजाइन करने के लिए तो हमारे पास पेज है। इस पेज को डिजाइन करने के लिए आपको मैंने बोला कि डिजाइन करो। ठीक है, क्या? HTML। HTML मैंने डिजाइन किया, HTML टाइप किया थी कि HTML टाइप करना क्या कहलाएगा आपका? HTML टाइप करना ये कहलाएगा HTML। सिंपल HTML की हेल्प से HTML टाइप करेंगे, या फिर HTML हटा दो यहाँ पास, हेलो लिख दो। ठीक है, हेलो टाइप करना है आपको ब्राउजर पे, हेलो डिस्प्ले करना है ब्राउजर पे। तो रिक्वायरमेंट किसकी है? आपके HTML के हिसाब से। अब मैंने बोला क्या कि नहीं, HTML का जो कलर होना चाहिए रेड होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? CSS मीन्स स्टाइलिंग की। तो स्टाइल आपने कर दिया क्या इसका चेंज, किससे? CSS की हेल्प से, रेड। अब मुझे चाहिए फंक्शनैलिटी कि इस हेलो पे क्लिक करना क्या होना चाहिए? इसका कलर, या इसका डिस्प्ले जो भी हो, इस पे क्लिक करें तो आप प्रिंट करो हाय। ठीक है, सिंपल। हेलो पे क्लिक करो तो हाय प्रिंट होना चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटी कैसे मिलेगी? जावास्क्रिप्ट से। तो इन तीनों का यूज क्या काम करने के लिए हो रहा है? एक सिंपल पेज बनाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं डायनेमिक डोम मैनिपुलेशन के लिए, डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो ये पेज जो क्रिएट किया जा रहा है किसकी हेल्प से क्रिएट किया जा रहा है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को। तो इसको हम बोलते हैं, इस पेज को, इस कॉम्बिनेशन को, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कंपोनेंट। तो इस पेज को क्या बोलेंगे? एक वन वन कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? कंपोनेंट वन, एक सिंगल कंपोनेंट, कंपोनेंट वन कंपोनेंट ही बोलते हैं, लेकिन हमने क्या है एक रेडी किया, एक कंपोनेंट, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट आपने किस चीज के लिए क्रिएट किया है? क्या क्या नाम से कंपोनेंट क्रिएट किया है? क्या काम करने के लिए पेज बनाया है? रजिस्ट्रेशन पेज है, लॉगिन पेज है, यूजेबल। यूजर पेज है। ठीक है, तो जो पेज आपने डिजाइन किया काम, किस काम के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? वो कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो एक पेज मैंने मान लिया रजिस्ट्रेशन पेज बनाया है, तो रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट। ठीक है, तो इस पूरे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक कंपोनेंट क्रिएट किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या किस काम के लिए बना रहा है उसको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट, लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, आपको पेज लोड कराना है या फिर डैशबोर्ड में क्रिएट करना है, तो बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स बनाने का फायदा क्या है? कंपोनेंट्स बनाने का फायदा ये है, एक कंपोनेंट इंजेक्ट कर सकते हैं दूसरे जगह। जैसे कि आपने लॉगिन पेज एक कंपोनेंट आप बना लिया, आपको दोबारा कहीं रिक्वायरमेंट है किसी दूसरे पेज पे, तो आपको दोबारा इस पेज की फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करके दूसरी जगह हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, रीयूजेबल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि वन टाइम आप क्रिएट करो, मल्टीपल टाइम जहां चाहे वहां आप यूज करो। तो ये कम से कंपोनेंट बनाने का बेनिफिट।
ठीक है, तो कंपोनेंट समझ में आया क्या होता है कंपोनेंट? कंपोनेंट क्लियर हुआ? ठीक है, आवाज नहीं आ रही? हेलो? हेलो विश्वास? हाँ जी सर, हाँ जी सर, आ रही है आवाज। आ रही है ना? हाँ। ठीक है, तो कंपोनेंट क्लियर हुआ क्या होता है कंपोनेंट? यस सर। चलो, तो एक कंपोनेंट डिजाइन करने के लिए हमें चाहिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को एक्सेस करने के लिए चाहिए Node.js ब्राउजर पे, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में अगर मैं कोई कोड लिखता हूँ, ठीक है, कोई लॉजिक लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट में कोई लॉजिक लिख रहा हूँ, जावा जावास्क्रिप्ट में कोई लॉजिक लिखता हूँ, ठीक है, जैसे कि इन लेट ऐड add इक्वल टू एड्रेस ना, एड्रेस मैंने लिखा हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। और इसमें बाद में असाइन कर दिया कि add इक्वल टू 23.00 23.0। तो बताओ, मैं फेच करूंगा, जब मैं लॉजिक एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका एड्रेस मुझे क्या डिस्प्ले होगा ब्राउजर पे, ब्राउजर में क्या एड्रेस डिस्प्ले होगा? मैंने एड्रेस वेरिएबल फेच किया कि मुझे आप बताओ एड्रेस क्या है, यूजर का एड्रेस, तो यूजर का एड्रेस, तो एड्रेस वेरिएबल को मैंने एक्सेस किया और मैं चाहता हूँ आउटपुट, तो आउटपुट क्या है, उसका एड्रेस क्या है? हम्म? अरे जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है ना, ये सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट के हिसाब से वैलिड है या इनवैलिड है? नेट एड्रेस फिल्टर होता है, वैलिड है सर। वैलिड है ना? जावास्क्रिप्ट नेट में, एड्रेस फिल्टर होता है बात। हाँ, ये स्टेटमेंट वैलिड है ना कि इनवैलिड है, बोलो। नहीं सर, दोबारा एड्रेस कैसे साइन कर सकते हैं वैल्यू? क्यों नहीं सेंड कर सकते? हाँ नहीं नहीं, वैलिड है सॉरी, वो तो कौन सी फॉर्मेट में है। इनिशियलाइज किया जा रहा है ना, फिर असाइन कर रहे हैं हाँ एड्रेस ठीक है में सर। दोबारा। हम्म। हम्म। तो सही है इसका सर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वेरिएबल्स का? लेट वेर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंटरनल? हम्म। इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है इसका, किस किस स्ट्रक्चर पे काम करता है? मेमोरी पर। मेमोरी पे नहीं। आपने नाम सुना होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट अच्छा इन ठीक। लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? स्टैक, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर मालूम है नहीं? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर नहीं का, सर। स्टैक के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। स्टैक क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे, ये स्टैक है, ठीक है, स्टैक मीन्स एक स्टोरेज एरिया है, मेमोरी है जहाँ डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले मैं यहाँ पास एक टाइप कर रहा हूँ ए, दूसरा बी, सी, ए बी सी, मैंने, मेरे पास कितने हैं, 3 डेटा है। मैं
सबसे पहले इसमें एंटर करने जा रहा हूँ किसको, ए को एंटर किया, ये स्टैक लास्ट में आएगा, लास्ट सेक्शन में क्या यहाँ स्टोर होना चाहिए, ए। ठीक है, सबसे पहले ए एंटर किया, यस, ये ए यहाँ से गया और सीधा स्टैक के अंदर ए। फिर नेक्स्ट मैंने एंटर किया बी स्टोर हो गया। फिर नेक्स्ट मैंने एंटर किया सी, क्या स्टोर होगा, सी स्टोर हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब निकालो बाहर, तो मैं किसको निकालूंगा, सबसे पहले ए को निकालूंगा। नहीं बोलने क्यों, क्योंकि बी है भाई, पहले बी निकलेगा। बी को निकालूंगा तो बोलेगा नहीं पहले सी है, पहले सी निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से रास्ता क्लोज है, निकाल नहीं सकते, इधर से क्या है, क्लोज। ये क्या है, टोटल क्लोज है, जाम है, आपका निकालने का रास्ता यही है। तो निकाला जाएगा कहां से, यहां से। तो इस मैनर को क्या बोलते हैं, लास्ट इन। लास्ट में कौन इन हुआ है, ए या बी, लास्ट में इन कौन सा हुआ है, ए बी सी में सबसे पहले, सबसे लास्ट में इन कौन हुआ है, लास्ट ए, लास्ट में ए इन हुआ है। आप तीन लोग हैं, पहला कौन है, ठीक, सानू, दूसरा विश्वास, तीसरा नैनिका, है ना, तीन लोग थे ना। तो ये कौन है, शानू, ये विश्वास, ये नैनिका। आपको मेरी क्लास में एंटर होना है, मेरे क्लास का मेन जो गेट है, मेन गेट से सबसे पहले एंटर हुआ सानू क्लास में, ये गया इस बेंच पे बैठ गया, स्टार्टिंग बेंच पे बैठा, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। सानू एंटर हुआ सबसे पहले दरवाजे से और जाके फर्स्ट बेंच पे बैठ गया, ठीक है। उसके बाद विश्वास आया, ये एंटर हुआ सेकंड बेंच पे बैठा। इसके बाद नैनिका आई लास्ट में, तो लास्ट बेंच पे बैठी, ठीक है, लास्ट बेंच में बैठ गई इधर। अब लास्ट में इन कौन हुआ है, लास्ट में इन कौन है, बोलो यार, लास्ट में इनका इन नैनिका हुई है सर, ना, लास्ट में, क्लास में लास्ट में हाँ कौन आया, सर, नैनिका, नैनिका। अब नैनिका, क्लास ऑफ हो गया, क्लास ऑफ, छुट्टी। तो इधर इधर के स्टूडेंट क्या होंगे, इधर के स्टूडेंट जाम हो जाएंगे ना, क्योंकि सबसे पहले दरवाजे पे कौन है, ये, तो फर्स्ट कौन आउट होगा, सबसे पहले जिसकी छुट्टी होगी तो सबसे पहले पीछे वाले भागेंगे ना, हाँ, क्योंकि उनका जस्ट गेट सर बगल सबसे में, पहले तो फिर, हाँ, सबसे पहले टीचर भागेगा अच्छा ना। गेट बगल, ठीक, अरे लास्ट में जब गेट पीछे है, इधर है, ठीक है, यहीं से इन होना है, इन होते गए क्लास फुल हो गया पूरा, ठीक है, क्लास फुल हो गया। अब उसके बाद पीछे वाले गेट से निकल, यहाँ पास, अब तुमको क्या लग रहा है, तुम बोलो सर यहाँ से गेट है, तो कॉलेज वाला गेट नहीं है, ठीक है, ये मेरे कोचिंग का गेट है। कॉलेज का गेट क्या होता है, यही सामने ही गेट होता है, इधर पूरा होते हैं, बॉटम टू टॉप, है, तो कॉलेज का अलग। तो यहाँ हमारा क्या सीन है, गेट क्या है, लास्ट में है कि इधर से स्टूडेंट आते रहें, फैकल्टी को डिस्टर्ब ना करे पढ़ाने में, यहाँ ट्रेनर को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो जैसे एक टॉपिक लिया, मैं सर, अरे कहाँ से आ गया, हाँ, डिस्टर्ब कर रहा है क्लास का। फिर यहाँ से आया, सामने आया, चार बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, अरे इतना लेट क्यों आया भाई, हट सामने से हट, क्लास कॉन्सेप्ट चल रहा है, सबका डिस्टर्ब होगा ना, सबका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा कि अरे सर इस गेट को भी बंद करवा दो, ये बेकार है, जो लास्ट आता है, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को कुछ जाना है, बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं सामने से आके, तो ट्रेनर का भी माइंड क्या होगा, फुल्ली डिस्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो स्टूडेंट हमारे पास ज्यादा है,
तो सब स्टूडेंट आगे आगे धीरे 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 धीरे, और जिसको पीछे जाना अपना चुपचाप पीछे जाए, पीछे से आए पीछे से जाए, ठीक है। तो इधर ट्रेनर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा बार बार, पीछे का दरवाजा। मैंने क्या बोला कि लास्ट इन कौन हुआ है इस बैच में, ये क्लास में, नैनिका। फर्स्ट इन कौन हुआ है, फर्स्ट इन सानू, अहमद। सानू अहमद, ठीक है। तो फर्स्ट इन हुआ है सानू, लास्ट इन हुई है नैनिका। तो क्लास ऑफ होगा तो सबसे पहले निकलेगा कौन यहाँ से, सबसे पहले निकलेगी कौन, नैनिका। तो लास्ट इन बोल सकते हैं ना इसको, लास्ट इन हुई है, और आउट कैसे हो रही है, सबसे फर्स्ट, सबसे पहले भाग रही है ना, लास्ट में इन हुई, आउट हो रही है फर्स्ट। फिर इसके निकलने के बाद क्या होगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, फिर जो लास्ट, जो फर्स्ट में इन हुआ है वो लास्ट में निकलेगा। तो इसको जस्ट रिवर्स भी बोल सकते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। नाम अभी अधिकतर सुनने को मिलेगा, लीफो एंड, क्या लिखा है, फीड, लीफो, लास्ट इन, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट फर्स्ट इन। अब इसको अधिकतर ज्यादातर आपको मिलेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, अलग अलग मैनर में बनाया जाता है। तो आप कंपनी में काम करो, बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट फर्स्ट कैंसिल फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, लास्ट, इस तरह से चीजें बनाई जाती है। जो कोई चीजें डैमेज हो रही है, कोई खराब हो रही है, कोई चीजें कहीं स्टोर की गई है, तो पहले उसको जाओ चेक करो कि एक्सपायरी वाला आइटम, जैसे मेडिसिन हो गए, मेडिसिन में क्या होते हैं, अब हमने अरेंज करके रखा है, तो हम चाहेंगे ना कि जो प्रोडक्ट डिलीवर हो, जो एक्सपायर वाला है वो पहले डिलीवर हो, ताकि एक्सपायर ना हो। 1 साल का एक्सपायरी था जिसमें से 6 महीना वो स्टॉक में पड़ा रह गया, हाँ, स्टोरेज एरिया में रखा रह गया, तो हम सबसे पहले बोलेंगे ना कि अभी तो इसकी 1 साल एक्सपायरी है, इसका 6 महीना है, तो 6 महीने एक्सपायरी किसका बचा है, इसका बचा, तो सबसे पहले इसको निकालो, फिर 1 साल वाले को पीछे। तो उसमें क्या कौन सा मैनर अप्लाई होगा, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, है ना। तो जो एक्सपायर हो रही है पहले उसको बाहर निकालो। तो ये मैनर डिजाइन किए जाते हैं, डिजाइनर इसको बनाते हैं सिचुएशन के बेस्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या आपको समझ में आ रहा है इसका स्ट्रक्चर, कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पास, सबसे पहले इस मेमोरी एड्रेस में क्या इन हुआ है, हैदराबाद एड्रेस में स्टोर हुआ। फिर उसके बाद सेकंड कौन स्टोर हो रहा है इसके अंदर, 23। 23। तो इसमें मैं मैनर लगाता हूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो बताओ सबसे पहले कौन सा निकलेगा, 23 सर। 23। आज समझ में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको हाँ जी निकालने सर। के, हाँ, तो ये किस स्ट्रक्चर पे काम करता है, स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पास मैंने फेच किया, क्या एड्रेस, रेस्पॉन्स क्या आ रहा है यहाँ, 23.0। अरे भाई मैं एड्रेस मांग रहा हूँ, मैं क्या मांग रहा हूँ, यूजर से एड्रेस, तो यूजर को एड्रेस देना चाहिए ना। ये क्या नंबर दे रहा है, मैंने इसका कंट्री का नेम पूछा, वो बोल रहा है कि 1001 है। ये क्या है यार, ये कौन सी कंट्री है भाई, 1001। या फिर मैंने कंट्री का नाम पूछा, वो बोलता है ट्रू, स्टेट का नेम पूछा, बोला फॉल्स। कुछ समझ में आ रहा है रेस्पॉन्स। हाँ जी सर। तो जावा स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपसे कुछ चीजें मांगोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसको आपको करेक्ट आउटपुट दे, करेक्ट आउटपुट दे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट किसी भी डेटा टाइप को कंटेन कर लेता है, डिफरेंट बुलियन में भी ट्रू फॉल्स वैल्यू भी स्टोर करा रहा है, डबल वैल्यू भी, फ्लोटिंग वैल्यू भी,
और स्ट्रिंग वैल्यू भी, नंबर वैल्यू, ऑब्जेक्ट, एरे, सब टाइप के स्टोर करा रहे हैं। तो रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए में काम करने के लिए क्या ये जावा स्क्रिप्ट रिकमेंडेड है? नहीं, एक डेवलपर के लिए तो बिल्कुल नहीं, काफी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इस पे रियल टाइम में कभी भी जावास्क्रिप्ट पे काम नहीं किया जाता है। जावास्क्रिप्ट पे लोग काम नहीं करते। इसके लिए क्या यूज करते हैं? इसके लिए लाइब्रेरी यूज करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए लाइब्रेरी यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट पे बनी बनाई लाइब्रेरी, ताकि हम कन्वर्ट कर सके, डेवलपर फ्रेंडली एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, ताकि डेवलपर इजीली क्या कर सके, उस चीजों को फाइंड कर सके, उस चीजों का लॉजिक बिल्ड कर सके, और दूसरा डेवलपर उसके कोड को समझ सके, ताकि मेंटेनेंस इजी हो, प्रॉब्लम्स ना आए, कॉम्प्लेक्सिटी ना आए इस प्रोजेक्ट में। तो इस इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस जो प्रोवाइड करे डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज, डेवलपर फ्रेंडली। ठीक है, तो बट क्या जावास्क्रिप्ट को टोटली रिमूव नहीं कर देते? लेकिन नहीं, जब दूसरा लैंग्वेज हमारे पास अच्छी लैंग्वेज है, जो प्रॉपर आउटपुट दे रहा है और डेवलपर फ्रेंडली भी है, तो क्या जावास्क्रिप्ट को रिमूव नहीं कर सकते? नहीं, जावास्क्रिप्ट मेनली बेस है किसका? ब्राउजर का। ब्राउजर सिर्फ और सिर्फ समझता है किसको? जावा। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को रिमूव नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है? जावास्क्रिप्ट में ही प्रॉब्लम है, फिर भी यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राउजर इसको समझता है, इसलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट। तो बाद में फिर क्या किया गया कि इसकी लाइब्रेरीज बनाई गई। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बनाई गई ताकि हम काम कर सके। तो जावास्क्रिप्ट में लाइब्रेरी बनी, इसकी फंक्शनैलिटी का यूज करके, क्या? जेक्वेरी। जेक्वेरी जेक्वेरी जो है ये यूज करता है टोटल जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के बने हुए फीचर पे काम करता है। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं जेक्वेरी का। किसका यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट ना लिख के बल्कि जेक्वेरी यूज करते हैं। तो जेक्वेरी जो है, अगर हमें कंप्लीट फ्रेमवर्क, एंगुलर एप्लीकेशन या रिएक्ट की बात करते हैं, तो ये सब भी डिजाइन किए गए हैं जिस तरह से जेक्वेरी है, इस तरह से एंगुलर एंगुलर रिएक्ट, व्यू। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, नॉकआउट। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस क्या है, डिजाइन किए गए हैं किसके बेस पे? जावास्क्रिप्ट के जावास्क्रिप्ट बेस पे डिजाइन किए गए हैं एंगुलर, रिएक्ट, व्यू। तो ये सभी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को कंटेन करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये टाइप सेफ्टी नहीं है। जावास्क्रिप्ट क्या है? टाइप सेफ्टी का प्रॉब्लम। इसका टाइप जो है ये एक्यूरेट टाइप नहीं बताता। अगर मैं यूज कर रहा हूँ एड्रेस, अगर मैं चाहता हूँ यूजर से कि ये हमेशा इनपुट दे एड्रेस, एड्रेस में स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये कोई गारंटी नहीं है वैल्यू कुछ भी रिटर्न कर सकता है। तो इसको बोलते हैं टाइप सेफ्टी। टाइप सेफ्टी का प्रॉब्लम किसमें है? जावास्क्रिप्ट में। तो हम चाहते हैं, जनरली डेवलपर्स क्या सोचता है कि अरे भाई अगर कोई भी मिस्टेक हो रही है, लेट एड्रेस यहाँ लिया, उसका एड्रेस का नाम ले लिया वाराणसी। वाराणसी वाराणसी में अगर कोई एड्रेस मॉडिफाई करता है, यहाँ पर डालता है ट्रू, तो हम क्या चाहेंगे कि आप इस लाइन में एरर प्रोवाइड करो। इस लाइन में क्या बोलो? एरर। एरर एरर क्यों? क्योंकि डेवलपर को मालूम हो जाएगा कि स्टेटमेंट है या फिर यूजर जो है इंटर कर रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये एरर देगा, तो हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं प्रॉपरली।
है ना। क्या रॉन्ग देंगे, रॉन्ग इनपुट देंगे तो आप वैलिडेट कीजिए या फिर स्टोर नहीं किया जाएगा। समझ में आया। एड्रेस में यहाँ आपको मालूम है कि आप ट्रू वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन जावास्क्रिप्ट तो बोलता है हम स्टोर कर लेंगे। तो हमें इसको क्या बनाना है, टाइप सेफ्टी, कि मैं चाहता हूं कि टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करो। मैं चाहता हूं क्या, टाइप सेफ्टी। एक डेवलपर क्या चाहेगा, टाइप सेफ्टी ना। तो इस लाइन में क्या है, एरर नहीं है, ये क्या है, वैलिड स्टेटमेंट है, ये जावास्क्रिप्ट के हिसाब से वैलिड स्टेटमेंट। तो मैं टाइप सेफ्टी के लिए एक कॉलन सिंबल और बोलूंगा कि ओनली स्ट्रिंग वैल्यू ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। कौन सा वैल्यू, ओनली स्ट्रिंग, लेट एड्रेस कॉलन स्ट्रिंग। अब ये टाइप सेफ हो गया ना, लेट स्ट्रिंग, ये टाइप सेफ हुआ है नहीं। अब यहाँ पास जैसे ही आप एड्रेस ट्रू लिखोगे तो तुरंत कंपाइलर इसको एरर देगा, कंपाइलर बताएगा कि इस लाइन में एरर। तो कंपाइलर की नीड क्यों पड़ रही है कि कंपाइलर को बताओ कि इस लाइन में एरर है, कंपाइलर की नीड है। हाँ? कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले चेक उसका सिंटैक्स, सिंटैक्स वैलिड है, इनवैलिड है, यूजर ने कुछ मिस्टेक किया है या रॉन्ग इनपुट इनिशियलाइज किया है, ये सभी चीज को चेक करना, प्रॉपर आपका वैलिड है या इनवैलिड है, सारी चीजों को चेक करने के लिए क्या बनाया गया, कंपाइलर। तो ये कोड एग्जीक्यूट होने से पहले, ये कोड एग्जीक्यूट होने से पहले एक फेज से गुजरता है, एक फेज से निकलता है। कौन सा फेज है वो, कंपाइलर फेज। पहले इसको आप कंपाइल करो, कंपाइल करने के बाद जब सिंटैक्स इसका वैलिड है, सब कुछ सही है, तो इसको एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन जावास्क्रिप्ट इस टाइप, ये टाइप सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया, टाइप स्क्रिप्ट। क्या बनाया गया, टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने टाइप स्क्रिप्ट बनाया। टाइप टाइप स्क्रिप्ट जो प्रोवाइड करता है, नाम से ही पता चल रहा है कि टाइप, टाइप सेफ्टी के लिए टाइप स्क्रिप्ट। तो सेम जावा का कोड, कोड देख रहे हैं आप, सेम ही है, कुछ अंतर है नहीं। तो ये यहाँ जो है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, वैलिड स्टेटमेंट है, वैलिड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यहाँ जो है इन सेम इनवैलिड स्टेटमेंट, ये जो नीचे लिखा है इनवैलिड स्टेटमेंट, इनवैलिड, इनवैलिड। तो जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, टाइप, टाइप का मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइप। फिर दूसरा प्रॉब्लम है प्रॉपर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो फीचर है, जो प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, ये सिक्योर, आपकी कोड को सिक्योर रखने के फीचर प्रोवाइड करता है, जो कि ये जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी के मामले में जीरो है, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं, कोई भी इजीली हैक कर सकता है, कोई भी आपका डेटा आपका आपसे हैक कर सकता है, चुरा सकता है, आपका इंफॉर्मेशन गेट कर सकता है। ठीक है। तो इस सिक्योरिटी के मामले में टाइप जावास्क्रिप्ट बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है जावा के साथ, पहला तो ये सेफ नहीं है, ये किसी भी टाइप की वैल्यू को कंटेन कर लेता है। दूसरा, ये सिक्योर नहीं है। तीसरा, इसके पास कोई कंपाइलर नहीं है, इसके पास कंपाइलर भी नहीं है, जावास्क्रिप्ट के पास कोई कंपाइलर नहीं है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो और एग्जीक्यूट कर दो, है ना। जावास्क्रिप्ट कोड लिखो एग्जीक्यूट होता है, कहाँ एग्जीक्यूट होता है, डायरेक्ट ब्राउजर पे चला जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हमें नीड क्या पड़ी, एक टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज की जो क्या काम करे, हमें टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करे, हमारे कोड की सिक्योरिटी दे, और
कंपाइलर प्रोवाइड करें, ताकि हम अपने कोड को कंपाइल करके चेक कर सके सिंटैक्स वैलिड है या इनवैलिड है, ताकि डेवलपर इसको करेक्ट कर सके। एक है ना, डेवलपर इसको क्या कर सके, करेक्ट कर सके। तो इसके लिए हमें चाहिए टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज डिजाइन किया सन माइक्रो सिस्टम ने। क्या क्या फीचर प्रोवाइड किए इसको, एक तो टाइप सेफ्टी है ना, टाइप सेफ्टी, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा कंपाइलर, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके फीचर्स देखते हैं। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट जो आया इंट्रोड्यूस किया गया जावा स्क्रिप्ट के प्रॉब्लम की वजह से इसको बनाया गया टाइप स्क्रिप्ट। तो एंगुलर जो है, एंगुलर आप प्रोवाइड करोगे जावा स्क्रिप्ट या फिर टाइप स्क्रिप्ट, कौन सा बेस्ट पड़ेगा एंगुलर का कोड लिखने के लिए, स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट? क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट क्या है, डेवलपर फ्रेंडली है। एंगुलर क्या है, एक एक रैपिड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क में एप्लीकेशन बहुत फास्ट डेवलप करता है कोड। तो हम फास्ट के लिए हम चाहेंगे ना कि हमारे पास क्या हो, टाइप स्क्रिप्ट हो। तो एंगुलर को नीड पड़ती है। पहले एंगुलर जेएस जो स्टार्टिंग में रिलीज हुआ था, एंगुलर जेएस रिलीज हुआ था, तो उस टाइम पर एंगुलर जेएस जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता था स्टार्टिंग में। ठीक है, एंगुलर जेएस नाम सुने हैं एंगुलर जेएस का, स्टार्टिंग वर्जन जब रिलीज हुआ था? हाँ, नहीं सर। तो एंगुलर जेएस उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता था, एंगुलर जेएस। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया टाइप स्क्रिप्ट जो है जब हुआ, तो एंगुलर जेएस को रिमूव करके एंगुलर बनाया गया। तो अब एंगुलर किसको सपोर्ट करता है, टाइप स्क्रिप्ट को। टाइप स्क्रिप्ट के पास एक फीचर प्रोवाइड किया गया कि हे टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करने के बाद, कंपाइलर के कंपाइल करता है, इसके पास फीचर है कंपाइलेशन। ठीक है, कंपाइल करने के बाद आपको कोड जनरेट करता है जीएस फाइल। कंपाइल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जावा स्क्रिप्ट फाइल, जावा स्क्रिप्ट फाइल। कंपाइल करने के बाद आपको क्या रिटर्न करता है, एक जीएस फाइल। तो टाइप स्क्रिप्ट में आप कोड लिखें, कोड लिखने के बाद कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर आपको प्रोवाइड करेगा एक जेएस फाइल। अब ये जेएस फाइल क्या होगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। अब ये इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को नोड जेएस एग्जीक्यूट कर देगा कहाँ, आपके ब्राउजर इंजन पे। बस प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, होगी ना प्रॉब्लम सॉल्व। यस सर। ब्राउजर को नीड क्या है, जावास्क्रिप्ट। ब्राउजर को नीड क्या है, जावास्क्रिप्ट। तो आप टाइप स्क्रिप्ट दे नहीं सकते, तो टाइप स्क्रिप्ट कैसे दोगे, टाइप स्क्रिप्ट में आप कोड लिखिए, कोड को कन्वर्ट कीजिए कंपाइलर की हेल्प से, और कंपाइलर जनरेट करके देगा आपको जावास्क्रिप्ट फाइल। अब इस जावास्क्रिप्ट फाइल को लोड करा दीजिए कहाँ, ब्राउजर पे। बस यही चाहिए था हमको, तो ब्राउजर पे लोड हो गया। तो एंगुलर पहले जो एंगुलर जेएस था वो सपोर्ट करता था जावास्क्रिप्ट को, बाद में एंगुलर जेएस रिमूव करके एंगुलर मर्ज कर दिया गया किसके साथ, टाइप स्क्रिप्ट के साथ। अब टाइप स्क्रिप्ट जो है डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज बनाया गया कि ताकि डेवलपर को प्रॉब्लम ना हो, टाइप भी सेफ्टी हो, सिक्योरिटी भी हो, कंपाइलर बेस्ड भी हो। तो ये फीचर बनाने के बाद आपको किया गया, ये टाइप स्क्रिप्ट को कन्वर्ट किया गया किसमें, जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट हुआ, क्या कन्वर्ट होगा, तो हाँ लोड हो जाएगा आपको ब्राउजर में। तो ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट लोड करने के लिए नोड जेएस सर्वर की चाहिए। तो नोड जेएस आपके सेटअप में क्या क्या होना चाहिए, एक तो सबसे पहले नोड जेएस होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरा आईडी आपके पास है ही है,
कोई से भी आईडी यूज कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड दो अलग अलग चीजें हैं। तो विजुअल स्टूडियो जो होता है वो काफी हैवी होता है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें, तो उसकी जरूरत नहीं है। हमें चाहिए सिंपल, उसमें विजुअल स्टूडियो कोड ये काफी लाइट वेट होता है। ये सभी जो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको यूज करना है सारी सपोर्ट करता है, ठीक है। जावा भी सपोर्ट करता है, पाइथन भी सपोर्ट करता है आपका, और सी शार्प, डॉट नेट, एंगुलर, रिएक्ट, जिसमें टाइप स्क्रिप्ट जो लिखना चाहे जैसे विजुअल स्टूडियो कोड में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब जावा स्क्रिप्ट, इसको क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, टाइप स्क्रिप्ट से कंपाइलर कंपाइल करता है और जावास्क्रिप्ट में फाइल कंपाइल किया जाता है, जावास्क्रिप्ट फाइल में कंपाइल्ड कोड प्रोवाइड किया जाता है। इस टेक्निक को बोलते हैं कंपाइलेशन टेक्निक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो यार। सो रहे हो क्या? हेलो। आप लोग बोलते बड़ा कम। हम्म? इसको क्या बोलते हैं? इस टेक्निक को बोलते हैं ट्रांसपाइलेशन, ट्रांसपाइलेशन टेक्निक, ट्रांसपाइलेशन टेक्निक। ट्रांसपाइलेशन टेक्निक क्या कहलाता है? टाइप स्क्रिप्ट फाइल से कन्वर्ट करना जावास्क्रिप्ट फाइल में, ट्रांसपाइलेशन। तो ट्रांसपाइलेशन के लिए हमें नीड है कंपाइलर की। तो कंपाइलर कौन है? कौन है कंपाइलर? कंपाइलर जिसको उसको बोलते हैं TSC। कंपाइलर का नेम क्या है? TSC, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, TSC। क्या है यार? टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, TSC। TSC मीन्स टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। तो TSC जो है ये सिर्फ क्या करने के लिए है? कन्वर्ट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए जावास्क्रिप्ट कोड में। तो TSC टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंशन है इसका। फाइल कैसे बनाएंगे? कोई भी फाइल, एक फाइल का नेम, मतलब ABC डॉट ts जो है टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंशन। ts क्या है? इसका एक्सटेंशन है ts मीन्स टाइप स्क्रिप्ट। और टाइप स्क्रिप्ट फाइल को कंपाइल करने के लिए क्या चाहिए आपको? कंपाइलर। जो कंपाइलर कौन है? हम्म? जो कि कंपाइलर कौन है? ये फाइल है आपका ABC फाइल। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए कंपाइलर। कंपाइलर जो है कौन है आपका? बोलो यार। कंपाइलर TSC, TSC आपका कंपाइलर, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। तो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर रिटर्न करता है आपको कौन सा? जावास्क्रिप्ट फाइल, JS फाइल। तो JS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल कौन सा? abc.js। जावास्क्रिप्ट फाइल। तो टाइप स्क्रिप्ट कौन है? ABC टाइप स्क्रिप्ट फाइल आपने क्रिएट किया। ये फाइल कंपाइलर जो है TS कंपाइलर कंपाइल करता है जावास्क्रिप्ट फाइल में, आपको रिटर्न करता है ABC। और इसको बाइंड करेंगे किसके साथ? HTML के साथ, और रन करेंगे आपका एप्लीकेशन रन।
ठीक है, फ्लो समझ में आया यहाँ? हाँ? फ्लो समझ में आया? यस या नो? नहीं आया? हेलो? हाँ जी सर। क्या हुआ, कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो नहीं है, बट आगे डाउट क्रिएट होंगे क्योंकि अभी स्टार्ट है ना। अच्छा अच्छा, ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा? ज्यादा ज्यादा चीजें बता दिए क्या? नहीं सर, ऐसे तो ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है अभी सारी चीजें। अब नॉर्मली कुछ बताया तो नहीं यार, अभी तो फ्लो ही बता रहा हूँ सब। अभी मैंने क्या बताया, क्या कुछ नहीं, सिंपल। जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट क्यों हम इम्पोर्टेंट, क्या है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की एडवांटेज क्या है, एंगुलर यूज करने जा रहे हैं, और ये सारी चीजें बता रहे हैं कि कैसे एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में कैसे, या एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कैसे मूव किया जाता है, कैसे रिक्वेस्ट बैंड किया जाता है। हाँ हाँ, कुछ नहीं, जावा स्क्रिप्ट बेसिक चल रहा है, रिवाइज हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, समझ में आएगा। अरे बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट में, बहुत इजी मैनर में बताऊंगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है तुम लोग को। तो एक बेसिक से एग्जांपल देखें कि कल देखें? देख लो सर, अगर आप फ्री हो तो कर लो, नहीं तो चलो कल कल स्टार्ट करेंगे, कल बताएंगे, आज यहाँ तक के लिए होल्ड करते हैं, 12 बज गया, टाइम भी हो गया ना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, चलो कल ठीक कर। है, कल करते हैं, ओके।